देश देशांतर से वेद वेता ऋषि मुनि भी धनुष यज्ञ देखने आ पहुंचे हैं। धनुष यज्ञ का निमंत्रण पृथ्वी के सभी राजकुमार योद्धाओं को भेजा गया, जिसमें पृथ्वी मंडलस्थ के राजकुल के मुकुटधारी छत्रधारी राजकुमार जनक पुत्री विश्व मोहिनी सीता को जय करने मिथिलापुर में आगमन कर चुके हैं और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सावधान! विधेय राज जनक महारानी सुनैना के साथ प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम। महाराज जनक की जय हो। सावधान! जनक नंदिनी सुकुमारी सीता दरबार में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है टुकड़ा सुंदर जमीन पर उतर आया हो। सीता दुल्हन वेश में सुंदर सखियों के साथ आ रही है। जब पृथ्वी पर प्रकाश बिखेर रही हो, दुल्हन 16 श्रृंगार बिखेरते हुए चली आ रही है। उसके पांव के बिछुए मंजीर के समान और सुंदर कंगन इस चाल गद्दी पर धीरे चलो राज दुलारी सिया, पग धीरे धरो। धीरे चलो राज दुलारी सिया, पग धीरे धरो। धीरे धरो पग धीरे धरो। धीरे चलो राज दुलारी सिया, पग धीरे धरो।
सावधान, सावधान। पलस्त्य कुल श्रेष्ठ, प्रकांड पंडित, ब्राह्मण, प्रचंड योद्धा, लंकाधिपति दशानन रावण धनुष्य यज्ञ सभा में उपस्थित हो रहे हैं। इसको बोलो म्यूजिक लाउड करो। एको अहम बहुश्यामः नानाविधम् अष्टयामः एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। असुरुत्थानं महानायकं सुरदलनं खलनायकं लंकेश्वरम् अधिनायकं रक्षनायकं महानायकं खलनायकम् रवि रश्मि भाति है दमकते जिसके उज्ज्वल भात, 10 शीश है भुज 20 है हिमगिरी सा देह विशाल, अमीय रस से है लबालब जिसका नाभि कुंड देखो, पैरों के नीचे दबा है वो विवश विकराल का अधिनायकम रावण रक्षनायकम रावण महानायकम रावण खलनायकम रावण अधिनायकम रावण रक्षनायकम रावण महानायकम रावण खलनायकम रावण। मिथिला में लंकापति दशानन का स्वागत। महाराजा जनक, सुना है आज अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहे हैं। हाँ दशानन, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। महाराजा जनक, मैं राजपुरुष ही नहीं त्रिलोकेश्वर हूं, वर्ण भी ब्राह्मण, ब्रह्मा का वंशज, फिर मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? और ये सब तुच्छ राजकुमार मेरे रहते क्या सीता के वर के योग्य हो गए? मैं त्रिभुवन को अपनी भुजाओं के बल से क्रीड़ा मात्र में ही जीत सकता हूं। तनिक ध्यान से देखो, मैं लंकापति रावण हूं। मुझसे अधिक बलवान और गुणवान इस संसार में कोई नहीं।
मैं ही आपकी पुत्री के योग्य वर हूं। ये आए हुए तुच्छ राजकुमार सीता को पाने की आशा छोड़ दें। मैं प्रकांड पंडित ही नहीं, महाबलशाली योद्धा हूं। मैं अपने भुजाओं के बल से देव धनुज, यक्ष, गंधर्व सबको पराजित किया है मैंने। तो फिर आप में इतना साहस कहां से आया कि आपने मुझे निमंत्रण ना देकर मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया? चारों वेदों, छंदों, शास्त्रों के ज्ञाता, प्रकांड पंडित, ब्रह्मा के पौत्र, पौलस्त्र विशर्वा के पुत्र, विज्ञान के महान विद्वान को इन राजकुमारों की श्रेणी में आमंत्रित करने की भूल भला मिथिला नरेश जनक कैसे कर सकता है लंकेश? और ये स्वयंवर, ये सभी राजकुमार अविवाहित हैं और आप विवाहित। यहाँ केवल अविवाहित राजकुमारों को ही आमंत्रित किया गया है। किंतु स्वयंवर तो स्वयंवर है। याद रहे राजा जनक, कन्या किसी ना किसी का वरण तो अवश्य करेगी, और मुझे छोड़कर और कौन उपयुक्त तो योग्य वर होगा? जानता हूं हे दस्कंधर, त्रिलोक विजयी सम्राट, आप अपनी भुजाओं का कौतुक कैलाश पर्वत उठाने में दिखा चुके हैं, किंतु मेरी प्रतिज्ञा कर ये विशाल पिनाक धनुष की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर उपस्थित जो भी राजकुमार इस पिनाक धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ये कैसी प्रतिज्ञा की है आपने महाराजा जनक? ये कैसी प्रतिज्ञा है सीता के विवाह की? क्या यदि मेरे आराध्य देवादिदेव का यह धनुष न होता तो मैं अवश्य इस शर्त को पूर्ण करता, किंतु तुम्हारी इस आर्य संस्कृति की कैसी ये स्पर्धा है? राक्षस संस्कृति में देवादिदेव महादेव शिव का धनुष केवल पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए मैं आपकी इस प्रतियोगिता, इस स्पर्धा का तिरस्कार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए महादेव का धनुष पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए मैं इस स्वयंवर प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं लूंगा। याद रहे, वज्र के जैसा सख्त हूं मैं, ऋषि और राक्षसी का रक्त हूं मैं, जिसने त्रिभुवन सारा जीत लिया, वो रावण शिव भक्त हूं मैं। न था कोई, न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जय रावण। राव जी, जी महाराज। स्वयंवर में आए हुए सभी राजा
एवं राजकुमारों को हमारी प्रतिज्ञा सुना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। वीर जनो, योद्धा जनो, सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा मध्य निर्कद है महान। ये महा उत्सव समारोह राजा जी के प्रण का परिचय है। जो धनुष शिव ने सुर गणों के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। राजा की शपथ अब इस धनुआ संग पूरी होगी। जो वीर करे इसका भंजन, सीता उसको अर्पण होगी। ये महा उत्सव समारोह, यही समय है क्षत्रिय वीरों अपनी निशक्ति दिखलाने का, अपने बल और पराक्रम का डंका मिथिला में बजाने का। अब देखें है किन कौन वीर योद्धा जिसका सीता जी से नाता हो। है कौन वीर जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। हाँ तो क्षत्रिय वीरों बारी बारी से आओ और अपना बल और पराक्रम दिखाओ। याद रहे जिस धनुष को सीता जी खेल खेल में उठा लेती थी, उस धनुष पे प्रतंचे चढ़ाना अब आपकी बारी है। तो अब आ रहे हैं कुंती युवराज चंद्रसेन। आइए महाराज, अपना बल कौशल दिखलाइए। युवराज चंद्रसेन। अरे अरे, आप तो यहाँ हैं। आइए महाराज आइए, धनुष आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। इतना पुराना धनुष जिस पर इतना अभिमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। मैं अगर चाहूं एक हाथ से इसे उठा लो। किस बात पर आप सबने उठाया, सर पर आसमान है। करिए महाराज, प्रयत्न कीजिए। चंद्रसेन जी, अब तो आप एक बार और प्रयास करना चाहेंगे? इधर से कीजिए, इधर से। आप तो आसमान उठाने की बात कर रहे थे। प्रयत्न कीजिए महाराज। अरे भाई इनको तो बिठा दीजिए। आप जाइए, आपसे तनिक कुछ ही नहीं उठने वाला। आइए महाराज, आइए आइए आइए। अब आ रहे हैं उज्जैन के राजकुमार सूर्य सेन जी। लगता है ये तो धनुष को उठा ही लेंगे। इनपे चेहरे पे चमक भी सूर्य की तरह है। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की क्या बात है। ये तो एक है, अगर 5-7 भी होते तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। देखना, राजकुमारी का विवाह तो मुझसे ही होगा। ये प्रश्न महाराज। सूर्य सेन जी, महाराज, अरे महाराज आप एक बार और प्रयास करना चाहेंगे? अरे आपके चेहरे पर तो सूर्य जैसी चमक थी, उसका क्या हुआ? अच्छा आइए आप बैठ जाइए, आइए। इनकी तो सारी तेज मुक्त हो गई। आराम से बैठिए। अब आ रहे हैं आप सभी के समक्ष ढोलकपुर के महाराज चिंताड़ा क्षेत्र से युवराज महाराज राज राजेश्वर पांचाल, जिसमें 10,000 नहीं 20,000 हाथियों का बल है। उनकी ढोलक जैसी कदकाठी देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि धनुष तो अवश्य वही उठाएंगे। तो आइए महाराज, आइए, आप ही की प्रतीक्षा में है ये धनुष। कब ये उठे? लगाया जोर
जब मैंने मिटा दूंगा सभी खटका, धनुष टूटाना पाएगा, दिया जो हाथ को झटका। अवश्य महाराज, ये धनुष आप ही की प्रतीक्षा में है। जोर लगाइए महाराज, जोर लगाइए महाराज, और प्रश्न महाराज। महाराज, अरे महाराज, भैया धनुष उठाने आए थे। अरे उठाओ भाई, भैया इनको महाराज। उठाओ इनको। अरे महाराज, अरे भैया, अरे महाराज हो भैया, ढोलकपुर के महाराज होकर का तो ढोल हो तुम। आप आसन गिराना पसंद करेंगे या पुनः प्रयास करेंगे? जल जल पिएंगे आप? एक बार अब महाराज, महाराज एक बार। अरे आइए आइए महाराज, हम आपको बिठा, आइए। अरे अरे महाराज, अरे अरे महाराज, आए थे धनुष उठाने, कुछ और ही उठा गए। जय हो महाराज। तो अब बारी बारी से सभी अपना बल दिखलाएं, देखते हैं किसमें कितना है बल। तो कोई और शेष है तो आइए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाइए। एक नहीं दो चार आइए, और चार नहीं तो समस्त आइए। अरे वाह, क्या बात है महाराज। अरे आइए महाराज, आइए आइए। अरे अरे आइए, आप तो भैया। आसन ग्रहण कीजिए, आइए आइए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आइए। आप अपने अपने आसन उठाइए। प्रतीत होता है कि ये तो उठा ही लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ना उठ जाए। अरे वाह, क्या बात। जोर, थोड़ा और जोर। अरे महाराज, एक प्रयत्न और, एक प्रयत्न और लगाइए जोर, एक प्रयत्न। अरे महाराज, जाने दीजिए। चलिए, आप अपने अपने आसन पर बैठने ही योग्य हैं। चलिए, धनुष का अपमान करते हैं। हमारा अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। हाँ हाँ, आयोजन किया है। मुझे तो यह धनुष ही रहस्यमय प्रतीत होता है। अवश्य ही महाराजा जनक का कोई यह षड्यंत्र है। अगर ऐसा है हाँ हाँ, तो हम सब मिलकर मिथिला को चारों ओर से घेर देते हैं, बदला लेके रहेंगे। हाँ हाँ, हम बदला लेके रहेंगे। शांत रहो कायरों, अपने स्थान पर बैठ जाओ, अन्यथा मेरी चतुरंगिनी सेना तुम सबको बंदी बना लेगी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीर। वीर विहीन हो गई है पृथ्वी, हो गया हमें ये विश्वास।
वैदेही के विवाह की, तब सारे तज दो क्षत्रानियों के वीर सपूतों, क्या तुम वही सूरवीर हो जिनकी तलवार की टंकार से आसमान गूंज उठता था, बिजलियां कौन जाया करती थी? क्या तुम वही योद्धा हो जिन्होंने रणस्थल में अपने बल और पराक्रम से बड़े बड़े शूरवीरों को धूल धूसरित कर दिया था? क्या वही योद्धा हो तुम जिनकी हुंकार के आगे शेर की दहाड़ और हाथियों की चिंगार भी फीकी लगती थी? ये शिव धनुष कितने सहज भाव से घर का कार्य करते हुए मेरी पुत्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में रख दिया करती थी। वही शिव धनुष आज लज्जा का विषय हो गया। क्या तुम वही शूरवीर हो जिसकी गर्जना से गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाया करते थे? नहीं, तुम नहीं, तुम वो योद्धा हो ही नहीं सकते। तुम सब तो शेर की खाल में छुपे हुए श्यार हो, श्यार। पुत्री, मैं तुम्हारा दोषी हूं पुत्री, मुझे क्षमा करना पुत्री। मैं इन क्षत्रियों की मिथ्या शूरवीरता के परचम की चकाचौंध से भ्रमित हो गया। मैं तुम्हारा दोषी हूं पुत्री, मुझ पर दया करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। देश देश से के राजागण हम किससे कहे बलशाली है? हमको तो ये आभास हुआ
पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले यदि हमें पहले ये आभास होता तो ये बेबसी नहीं थी। करते ना ऐसा प्रण, सारे जग में हंसी नहीं होती, नहीं होती। तलवार तीर वाली गर्मी, तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनुआ के संग हुई। लौट जाओ, लौट जाओ कायरो अपने घर को। सब सूरवीरता भंग हुई। ताजा हुआ रखते हो और शर्म की और कुछ तो डूबो तुम सब चल्लू भर पानी में। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। ठहरो राजन, यहाँ आंखें लखन कुटिल भैभो है। जद फट फरकत नैन रिसो है। आंखें लखन कुटिल भैभो है। जद फट फरकत नैन रिसो है। गुरुवर विश्वामित्र को मिथिला नरेश का प्रणाम स्वीकार। सावधान! मिथिला नरेश, महाराजा जनक, सावधान! ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो। कहीं ऐसा ना हो ये रंगभूमि रणभूमि में परिवर्तित हो जाए। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान एक जरा-सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरछी है बाण सरीखे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी श्री राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया भैया आप तो ना सही जात, वीर रघुवीर धीर तीर सम लगे हैं बैन। आयुष जो पाऊं मैं ललित मरोड़ महई करूं। बारिश में डालू गोली तोड़ा हूं दिग्दंतन के, दंत ना दिखाऊं मैं। रावरो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, मेघले हूं खार छित छोर लग थाऊं मैं।
अटिक रहे हो कहा, अटिक रहे हो कहा, निकालो मुक्ते बैन, झटक सड़ा सन को चटक चढ़ाऊं मैं, तोड़ाऊं छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं, पुनीना धराऊं धनु हाथ, पुनीना धराऊं धनु हाथ, नाथ याही पन रोपाऊं, उलटते हूं ब्रह्मांड, यदि क्षण में मैं को पाऊं। इन राजन संग, हाँ, इन राजन संग, इन राजन संग, हार माननाथ, ना ही मुख मोड़ूं, चरण कमल उदरागनाथ, पल में शिव धनु तोड़ूं, जिससे जगत भयभीत हो, वीर मंडल पुकार उठे, लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो, लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो। भैया, भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तिहारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनवा की बिसाथी क्या, सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आओ तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोसों तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, शांत हो जाओ लक्ष्मण। रघुकुल शिरोमणि राम, आगे बढ़ो, महाराज जनक का संताप दूर करो, बढ़ो आप। गुरु ही जो आज्ञा गुरुदेव, मन ही मन की, आज्ञा पाकर जाता हूं मुनिराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज, लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज है ईश्वर, रखियो मेरी इस बीच सभा में लाज। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। सावधान हे दसों दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, बारा, शेषनाग सावधान, अब प्रभु श्री राम शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं इसकी गजकार से पृथ्वी अपना स्थान न छोड़ दे, इसलिए तुम सब मेरे साथ मिलकर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। गौरव करुणावतार, बोलेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, जय छन राम मदन तोरा, है भवन धुनि घोर कठोर। ए बोले श्री रामचंद्र भगवान के खंड खंड हो
की टंकार तपस्या कर रहे भार्गव मुनि परशुराम तक जा पहुंची। बिजली सी तड़प उठी गगन में, भर गई ध्वनि गंगोर गूंजी सवोर ठोर, धरती कांप उठी थर थर। है ये क्या हुआ? गंभीर योग निद्रा था। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्म चक्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। वेद चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी। इस साधना भंग हो गई। श्री रघुबर कोमल कमल ये धरती यूं क्यों कांपे? बहिरावो जय माला। ये भूमंडल, ये भूमंडल यूं क्यों कांपे? रघुबर कोमल हे राम, आज से तुम सियापति राम कहलाओ। अब धरती लोग क्यों कांपा? जोरदार ताली बजनी चाहिए सीता स्वयंवर के इतने सुंदर पे। आओ गुरुदेव का आशीर्वाद दे। आयुष्मान हो, प्रसन्न भव। होते ही अवसर सुन का आय हूँ रघुकुल कमल पतंग। होते ही अवसर सुन शिव धनु भंग। ये भूमंडल अचानक क्यों कांपा? फिर भी अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत ही सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके समक्ष आ रहा। कृपया शांति से स्थान पर बैठते हैं। सभी ग्रहों की दशा बहुत ही शुभ है। फिर ये भूमंडल के अचानक क्यों गड़गड़ाने का क्या कारण हो सकता है? महादेव, महादेव, ये कैसी लीला है? हाँ, उचित कहा। मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ। निश्चित ही कुछ अनहोनी हुई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या? मिथिला के राजा जनक का राजमहल और इतनी भीड़ भाड़ क्यों? संभवतः किसी समारोह की नहीं, ये मैंने क्या देखा? नहीं, ये संभव नहीं है। किसी ने महादेव के महान धनुष का अपमान किया है। मुझे स्वयं वहां जाना होगा। जनक, मैं आ रहा हूं जनक। गिरिजा जिस तरह हिमाचल में गया, वहीं विश्वेश्वर को क्यों ही
यह विवाह समारोह चल ही रहा था कि तभी क्षत्रिय समाज में भार्गव मुनि ने प्रवेश किया। देव मूर्ति अद्वितीय योद्धा भार्गव मुनि, जिन्होंने कितने ही क्षत्रियों के रक्त से कुंड भर दिए, ऐसे महायोद्धा को देख जो क्षत्रियों के परम शत्रु हैं, उनमें उथल पुथल मच गई। और सभी युवराज भार्गव मुनि को प्रणाम कर कांपते हुए उठ उठकर अपने स्थान से खिसकने लगे। प्रणाम गुरुवर। जनक पुत्री, गुरुवर को प्रणाम। सौभाग्यवती भव। नमन स्वीकार। विश्वामित्र। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। सुखदाता संकट हरण ऋषियों का आशीष। प्रणाम ऋषिवर। अपना परिचय दो। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम। जनक, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? किस समारोह की तैयारी है? हाँ? क्या हो रहा है यार? गुरुवर, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। आज मेरी प्रण पूर्ति का दिन है। मैंने प्रण लिया था कि जो भी बलशाली वीर राजकुमार इस पीनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। गुरुवर, आज मेरी प्रण पूर्ति का दिन। भोलेनाथ, क्षमा करना भोलेनाथ। भोलेनाथ के महान धनुष की ये अवस्था किसने की, जिसे मां पार्वती वासुकी की केचुली में लपेटकर नित्य पूजन किया करती थी। ऐसे महान धनुष की ये अवस्था किसने की? कौन है वो दोषी जिसने इसे खंडित किया है? क्या तुम हो या तुम? कौन है वो? जनक, ये अंतिम बार पूछ रहा हूं, जो भी अपराधी है मेरे सामने आ जाए, अन्यथा आज इस नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। है वो? सामने आए मेरे। नाथ संबुधनु भंजनिहार, हो यही के हो एक दास तुम्हारा। रुको राजन, रुको। ये दोनों बालक स्वयं संभाल लें। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का,
वो कब किससे डर सकता है? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। मैं तो आपका सेवक हूं प्रभु। सेवक? क्या सेवक? किसका सेवक? कौन सा सेवक? सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी का काम करे वो इस फरसे का भोजन है। तेरी अगुवाई मुझे एक कहावत याद दिला रही है बालक। चोर की दाढ़ी में तिनका। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। जो करना हो करे आप, शिव धनुष भैया ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के! बचपन में बहुत धन भी तोड़ी, तब कभी ना इतना रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। अपनी जबान को लगाम दे। राजा के लड़के, अपनी जबान को लगाम लगा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें लाल न निकाल। भोलेनाथ का ये महान धनुष अत्यंत अनुपम और विदित है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो ऋषिवर आपने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ है तुझे जो मेरी बात काट रहा है? मुझ जैसे ब्राह्मण के आगे यूं आंखें लाल निकाल रहा है। मुझे साधारण ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, बाल ब्रह्मचारी, भृगुवंशी, क्रोधी हूं, निर्भय हूं। मेरे इस खड़ग ने लहू की नदियां बहाई हैं। इस भूमंडल पर अनेकों बार शत्राणी विधवा बनाई है। ये खड़ग ध्यान से देख ले, ये रक्त चाटने वाला है बालक। बस इसी एक परसे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसत्ते का बाजार खुला। ऋषिवर, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं परबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूंकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। परंतु ऋषिवर, हम उस माता के लाल नहीं जो हुए से बहका जाए। कोई छुई मुई के पौधे नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे क्रोध से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बचपना करता है? आप सत्य कहते हैं ऋषिवर, हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं। परंतु आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दांत नहीं जो तुलसी से तरसा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना जाए। उबाल! ये बालक परसे को संभाल। मुनिवर, भगवान, बच्चों की बोली में उचित अनुचित न रहता है। इनके मुख तो गंगा का प्रवाह जो बिन बतलाए बहता है। ब्राह्मणों की भांति यदि आप आते
तो सहलेता ये लाते भी वीरों सा वेश देखकर इसने कही इतनी बातें भी। हे ऋषिवर, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये तो सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी? अपराधी? अपराधी के वास्ते है इस कुठार की धार। अपराधी तो आप है स्वामी, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो? ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनसे उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। आप कहिए कौन होते हो आप, जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या टूटे हुए धनवा पर तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या एक क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? बालक, मैं पिता ऋण से उऋण हुआ और अपनी माता का बलिदाता हूं। आज एक बार फिर गुरु ऋण में आकर यह फरसा उठाता हूं। आज गुरु ऋण का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों हमें डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, ये कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये परसा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों को देखो जिसने माता का शीश काटा। हाँ, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। बस बहुत कर चुका काट, अब यह फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। कोई ये ना कहना, कोई ये ना कहना कि यह बालक वध की बात है, यह तो स्वयं मरना चाहता है। ले उठाया मैंने फरसा और अब यह तुझे छाटता है। ऋषिवर, छोटे तो सदा सम्य ही होते हैं, हम तो आपके सेवक हैं। आप अपना क्रोध छोड़ दें। तुमने क्या नाम बताया था अपना? राम। राम? तुम बातचीत से उद्दंड तो नहीं लगते। राम उद्दंड होते भी नहीं गुरुदेव। उद्दंड नहीं हो तो क्या ये शिव का धनुष खंडित कर दिया और कहते हो उद्दंड नहीं हो? क्या इस महान धनुष की महानता से तुम अपरिचित थे? भली भांति परिचित था गुरुदेव। फिर भी कहते हो उद्दंड नहीं हो? यह एक दुर्घटना थी, संघान हेतु प्रत्यंचा चढ़ाने चला और शिव धनुष टूट और धनुष अपने आप टूट गया। यही सत्य है गुरुदेव। बालक, 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 मेरे संयम से क्रीड़ा ना कर। तुझे ज्ञात नहीं है तूने भोलेनाथ का कितना बड़ा अपमान किया है, लेकिन तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। शस्त्र उठा, शस्त्र उठा और मुझसे युद्ध कर। आप ब्राह्मण हैं और विधान मुझे अनुमति नहीं देता ब्राह्मण के विरुद्ध शस्त्र उठाऊं। यह मेरा आधा परिचय है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, परंतु आज जो तेरे समक्ष खड़ा है वो मात्र एक ब्राह्मण नहीं, एक योद्धा भी है। यदि लड़ना नहीं जानता तो पलायन कर जा बालक। शपथ ले कि आज के उपरांत कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। परशुराम तुझे जीवन दान देता है। राम पलायन नहीं कर सकता गुरुदेव, इससे इच्छावाकु वंश की मर्यादा की हानि होगी। ठीक है, उचित है, उचित है। तो फिर शस्त्र उठा और युद्ध कर। आप विवश कर रहे हैं। हाँ, मैं विवश कर रहा हूं। यह धनुष देख बालक, इसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था। संपूर्ण देवताओं ने भेंट स्वरूप श्री हरि विष्णु को दिया। मेरे पितामह ने घोर तप किया था,
तब ये धनुष उन्हें मिला है और विरासत में आज ये धनुष मेरे हाथ में है। इस धनुष से मैंने अनेकों क्षत्रियों का लहू बहाया है और आज इस धनुष से तेरा अंत निश्चित है। सुना है मैंने पिता के ऋण से उऋण हो, पिता का वध करने के कारण आपने क्षत्रियों का संहार किया। सुना है मैंने पिता को मारने वाले उसका वध करके आपने बदले की भावना से कार्य किया। किंतु हे मुनिवर, मैं भी क्षत्रिय धर्म से हूं। आपका आदर करते हुए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा। इसका तात्पर्य ये न लें कि मैं पराक्रमहीन हूं। आप बार बार मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञान सर्वशक्तिमान उसको बार बार मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं आपके वास्तविक रूप को ना पहचान पाया। आप तो स्वयं श्री हरि हैं। ये इस धनुष पर बाण चढ़ाकर आपने मेरा सारा संशय समाप्त कर दिया प्रभु। आपका संशय तो समाप्त हो गया, किंतु मेरे इस बाण का क्या जो इस धनुष पर चढ़ चुका है। भगवान, आप इस बाण को राक्षस नगरी की ओर चला दें। हाँ प्रभु, यहाँ उत्तर की ओर। वहां राक्षसों ने बहुत विध्वंस मचा रखा है। आपके इस दिव्य बाण से निकलने वाली अग्नि समस्त राक्षसों का नाश करेगी और इससे निकलने वाले पुष्प पीड़ित लोगों के लिए औषधि का कार्य करेंगे प्रभु। जो आके मैं धन्य हुआ श्री हरि। एक बार फिर मैं अपने किए की क्षमा मांगता हूं प्रभु। आप मुझे आज्ञा दें। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्ल। मुझे आज्ञा दें। मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर आजीवन आपके नाम का जप करूंगा और आशा करता हूं पुनः आपसे भेंट होगी। उचित है मुनिनाथ। प्रणाम प्रणाम प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो।
आपकी जय हो प्रभु। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन जिस तरह नारायण। हिमाचल ने ब्याही विशेश्वर को, त्यों ही विदेही ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। गिरिजा पति के सर पर गंगा की धारा सज रही है। लक्ष्मी पति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही है, तब तलक ये बानक बना रहे। जब तलक ये चांद चांदनी रहे, बन्ना बन्नी का जोड़ा बना रहे। रिसीवर, आप अयोध्या नरेश दशरथ को निमंत्रण भेज दें कि अति शीघ्र वो समस्त परिवार सहित अपनी बारात लेकर के यहाँ आए और सीता और राम के विवाह को संपूर्ण करें। जब तक महाराज दशरथ जनक में आ नहीं जाते जनकपुरी में, तब तक आप सब मिथिला में विश्राम करें। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।